न्यूयॉर्क में कहा जा रहा है कि तारीख में पहली मर्तबा वहां पर दिवाली को पब्लिक हॉलिडे के तौर पर अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है। नवंबर दिवाली का दिन है जो हिंदुओं का एक त्यौहार है। सऊदीया से ये खबर आ रही है, खबर के मुताबिक वहाँ मुस्लिम एरियाज में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या समझते हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? 2024 से ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में आप जानते हैं कि कितना अहम कंट्री, और यानी अगर हम न्यूयॉर्क की बात कर लें, जो आप देखते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो कोई कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन वफात हुई थी। ठीक है। उनके जो इंडिया की लॉबिंग है, जो वहां पे रहने वाले उनकी कम्युनिटी है, जो लोग हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, उनको अपनी बात मनवाना आती है। इंडिया का उन्होंने कुछ भी करवाना हो किसी कंट्री में, यूं करके जो वो काम करवा लेते हैं अपना। न्यूयॉर्क में कहा जा रहा है कि तारीख में पहली मर्तबा वहां पर दिवाली को पब्लिक हॉलिडे के तौर पर अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी ऑफिशियली डिक्लेयर्स दिवाली ए पब्लिक स्कूल हॉलिडे। स्टूडेंट्स विल हैव डे ऑफ स्टार्टिंग इन 2024। यहाँ पर इस खबर में, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में कई एक जगहों पर ये खबर पब्लिश हो रही है और अमेरिकी मीडिया में भी ये पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताया गया कि 2024 से ये फैसला किया गया और ये स्टार्ट किया जाएगा और पब्लिक हॉलिडे होगी। लेकिन इसी के साथ उसकी जो डिटेल्स मिलती हैं उसमें ये भी पता चलता है कि 2023 में भी काफी जगहों पर छुट्टी है, यानी मनाया जा रहा है इसको इसी तरीके से पब्लिक हॉलिडे के तौर पर। लेकिन जो डिक्लेयर किया गया है वो ये कहा गया है कि 2024 से ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में आप जानते हैं कि कितना अहम कंट्री, और यानी अगर हम न्यूयॉर्क की बात कर लें तो वहां से ये कहा गया कि जनाब हम इसको ये समझते हैं कि दिवाली को एज ए पब्लिक हॉलिडे जो है मनाना चाहिए। क्यों, आपको बताती हूँ, और किसने कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। ये जनाब हुआ ये है कि जो दिवाली इज ऑफिशियली ए न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल हॉलिडे, ये कहना था मेयर एरिक एडम्स ने अनाउंस किया है मंडे को। और एडम्स ने ये अनाउंसमेंट जो है वो सिटी हॉल में पब्लिक को ज्वाइन किया। वहां पर असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार, जो कि दी फर्स्ट हिंदू अमेरिकन एंड फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन इलेक्टेड टू स्टेट ऑफिस हैं, उनके साथ वो भी वहां पर मौजूद थी और उनके साथ ये अनाउंसमेंट की गई, जिसमें ये बताया गया कि टुडे वी से टू ओवर 600,000 हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन अमेरिकन, हम आपको जो है वो ये बताना चाहते हैं, ये अनाउंस किया गया, रिकग्नाइज करते हैं इसको। और न्यूयॉर्क में 2024 से दिवाली को एज ए पब्लिक हॉलिडे मनाया जाएगा और स्कूल्स में छुट्टी होगी। तो इसमें अनाउंसमेंट जो है उसमें कम्स आफ्टर स्टेट लॉ मेकर्स। अब इसके लिए ये नहीं है कि फौरी तौर पर अभी उन्होंने सोचा अनाउंस कर दिया, नहीं, इससे पहले एक बिल आया था और वो बिल पहले 2021 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके बाद 2022 में इसको री इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब वो बिल पास हो गया है और उसके मुताबिक जो है ये अब अनाउंस किया गया है और इसमें कहा गया है कि इसको जो है वो अब स्कूलों में छुट्टी होगी दिवाली के मौके पर। तो आप देखिए कि ये इतना बड़ा एक त्योहार बन चुका है। वैसे तो ये हिंदू त्योहार है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी का ये त्योहार है, इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया इसको अब ऐसे ही देख रही है और इसको मना रही है। अब इसमें देखिए उन्होंने बताया कि 600,000 हिंदूज वहां पर मौजूद हैं न्यूयॉर्क में। और हम इससे पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि जो इंडिया की लॉबिंग है, जो वहां पे रहने वाले उनकी कम्युनिटी है, जो लोग हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, उनको अपनी बात मनवाना आती है। इंडिया का उन्होंने कुछ भी करवाना हो किसी कंट्री में, यूं करके जो वो काम करवा लेते हैं अपना। और इसकी वजह यह है कि उनकी इंडिया के जितने अथॉरिटी लेवल पर अमेरिका में लोग हैं उसमें बड़ी तादाद इंडियंस की मौजूद है और उनको कोई हाथ लगा कर देखे, यानी ये कि उनसे कोई वो अगर एक बिल लाएं और उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं तो यकीनी बात है कि उनको सपोर्ट हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होती। यही वजह है कि उन्होंने ये बिल जो है पास करवा लिया है और अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है फैसला हुआ है और न्यूयॉर्क ने इसको पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया है। नवंबर दिवाली का दिन है जो हिंदुओं का एक त्यौहार है। सऊदीया से ये खबर आ रही है, खबर के मुताबिक वहाँ मुस्लिम एरियाज में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या समझते हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखिए, पहली तो बात ये है कि अगर सऊदीया जो है वो पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक गढ़ है, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे, और हमारा भी काबा शरीफ है, मक्का मुकरमा है। ये चीज़ अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है कि भाई हम इस चीज़ का नाम भी लें, क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में इस चीज़ का ना तो कोई कॉन्सेप्ट है ना ही कोई जिक्र है। क्योंकि ये दिवाली आजकल जो आम है ना, अगर देखा जाए मुस्लिम लोगों में भी ये चीज़ आई जा रही है। जो आप देखते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो कोई कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन वफात हुई थी। ठीक है।
जब वो नहीं, आपने जो दिवाली के हवाले से बात की है कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब ये तो नहीं कोई कह रहा कि आप उसे सेलिब्रेट करें, वो किसी की मर्जी आप सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी आपके इर्द गिर्द रहती है, वो अगर सेलिब्रेट करती है तो वो भी गलत है। लाइक पाकिस्तान में अगर रह के कोई सेलिब्रेट कर रहा है हिंदू, देखें, इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि वो कहता है अगर आप किसी के उसको मज़हब में उसे ना तो हम दखल अंदाजी दे सकते हैं, जी ना जी ही रिस्पेक्ट हम किसी के अगर जब तक हम उनको तंग करेंगे फिर वो हमें भी तंग करेंगे। जब हम उन्हें तंग नहीं करेंगे, उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने देंगे, तो ये क्योंकि हमारे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 14 नकात जिन्होंने से कहा हाँ, कि हर मुसलमान को, चाहे वो ईसाई से ताल्लुक़ रखता हो या हर मुसलमान इंसान हो, को, हाँ उसको मतलब अपने बुनियादी उसूलों को तरक्की देने के लिए ना ठीक अपना है। एक अलग रियासत कायम करनी पड़ेगी, अपना मज़हब के उसूलों के मुताबिक वो ज़िंदगी ठीक है, और गुजारेगा। उन्होंने 14 नुकात में ये था कि पाकिस्तान में कोई भी किसी भी मज़हब से बिलॉन्ग करता है, वो आज़ाद है, मस्जिद जाने के लिए वो आज़ाद है, मंदिर जाने के लिए वो आज़ाद है, गिरजा में जाने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पे उसी तरीके से वो आज़ादी आपको नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ के लिए? देखें, यहाँ पे तो आज़ादी किसी के लिए भी नहीं, इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, किसी के लिए भी कोई आज़ाद नहीं है। ठीक है। जो सरदार हैं, जो जागीरदार हैं, जो ठेकेदार यहाँ पे मौजूद है, हुँ। सिर्फ़ आज़ादी जो उसके लिए है। पावरफुल लोग हैं। जो अमीर से अमीर तर है ना, वो पावरफुल भी है, और जो गरीब है, वो गरीब तबका है, उसके लिए तो हर कानून ही कानून है। ठीक हो